आज हम इस वीडियो में करेंगे क्लास 6 हिंदी मजरी बुक का पाठ 3 आप भले तो जग भला। इस पाठ के लेखक हैं श्री मन्नारायण जी और लेखक ने कहा है कि हमें केवल अपने से ही संतुष्ट नहीं होना चाहिए, हमें दूसरों के विचारों का भी उतना ही सम्मान करना चाहिए। यदि हम दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो वो भी हमारे साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। तो इसका आशय ये है कि जो जिसके साथ जैसा व्यवहार करता है वो बदले में वैसा ही व्यवहार पाता है। दुनिया कांच के महल जैसी है, अपने स्वभाव की छाया तो उस पर पड़ती ही है, तो इसलिए हमें अपना व्यवहार ऐसा रखना चाहिए जैसा हम दूसरों से अपने लिए चाहते हों। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक विशाल कांच के महल में, कांच का महल यानी जो शीश महल होता है उसकी बात हो रही है। ना जाने किधर से एक कुत्ता आ गया। हजारों कांचों के टुकड़ों में वो अपनी शक्ल देखकर चौंक गया। उसने जिधर नजर डाली उधर ही हजारों कुत्ते दिखाई दे रहे थे, यानी उस कुत्ते को महल में जो शीशे लगे थे उसमें अपनी शक्ल दिखाई पड़ रही थी और वो समझ रहा था कि वहाँ पर हजारों कुत्ते हैं। वह समझा कि ये सब उस पर टूट पड़ेंगे और उसे मार डालेंगे। अपनी शान दिखाने के लिए वह भौंकने लगा। उसे सभी कुत्ते भौंकते हुए दिखाई पड़े क्योंकि वो खुद ही था। उसकी आवाज़ से ही जो उसकी प्रतिध्वनि थी उसके कानों में ज़ोर ज़ोर से आती थी। प्रतिध्वनि का अर्थ होता है किसी वस्तु से कोई चीज़ टकराकर वापस आती है, उस ध्वनि को कहते हैं प्रतिध्वनि यानी गूंज। उसका दिल धड़कने लगा। वह और ज़ोर से भौंका। सारे कुत्ते भी ज़ोर ज़ोर से भौंकते हुए दिखाई दिए। आखिर वह उन कुत्तों पर झपटा, वे भी उस पर झपटे। बेचारा ज़ोर ज़ोर से उछला, कूदा, भौंका और चिल्लाया। परेशान होकर अंत में वो गश खाकर यानी मूर्छित होकर गिर पड़ा, बेहोश हो गया। कुछ देर बाद उसी महल में एक दूसरा कुत्ता आया। उसको भी हजारों कुत्ते दिखाई दिए, लेकिन वो डरा नहीं। प्यार से उसने अपनी दुम हिलाई। सभी कुत्तों ने दुम हिलाई। क्यों? क्योंकि वो खुद ही था, तो उसको ऐसा लगा कि सारे कुत्ते दुम हिला रहे हैं। वह खूब खुश हुआ और कुत्तों की ओर अपनी पूंछ हिलाता हुआ बढ़ने लगा। सभी कुत्ते उसकी तरफ दुम हिलाते हुए बढ़ने लगे। वह प्रसन्नता से उछला, कूदा, अपनी ही छाया यानी अपनी ही परछाई से खेला, खुश हुआ और फिर पूंछ हिलाता हुआ बाहर चला गया। जब मैं अपने एक मित्र, यहाँ पर लेखक कहते हैं, जब मैं अपने एक मित्र को हमेशा परेशान, नाराज़ और चिड़चिड़ाते हुए देखता हूँ तो मुझे इसी किस्से का स्मरण यानी यही किस्सा मुझे याद आ जाता है। मैं उनकी मिसाल उन भौंकने वाले कुत्तों से नहीं देना चाहता क्योंकि ये तो गलत बात है, ये बड़ी अशिष्टता होगी, यानी ये मैनर्स की बात नहीं है कि मैं उनकी मिसाल उन भौंकने वाले कुत्तों से करूँ। लेकिन इस कहानी से वो चाहें तो कुछ सबक ज़रूर सीख सकते हैं। दुनिया कांच के महल जैसी होती है, अपने स्वभाव की जो छाया उस पर पड़ती है, आप भले तो जग भला और आप बुरे तो जग बुरा। तो इसका अर्थ ये है कि आप जैसा व्यवहार करते हैं आपको वैसा ही वापस मिलता है। अगर आप प्रसन्नचित्त रहते हैं यानी हर वक्त प्रसन्न रहते हैं, खुश रहते हैं, दूसरों के दोषों को ना देखकर उनके गुणों का ही ध्यान देते हैं, यानी आप दूसरों को गलतियां ना निकालते हैं बल्कि उनकी खूबियों को आप ध्यान देते हैं, तो दुनिया भी आपसे नम्रता से, प्रेम से यानी प्यार से बर्ताव करती है। अगर आप हमेशा लोगों के ऐब होते हैं, कमियां, गलतियां, उनको देखते हैं और उन्हें अपना शत्रु समझते हैं और उनकी ओर भौंका करते हैं, यानी आप उनकी ओर गुस्से से देखते हैं। अंग्रेज़ी में एक कहावत है, अगर आप हंसेंगे तो दुनिया भी आपका साथ देगी, और अगर आपको गुस्सा होना है या रोना है तो दुनिया से दूर किसी जंगल में चले जाना ही भलाई होगी। हितकर माने भलाई, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में कोई भी आपके साथ रहना पसंद नहीं करता। कोई भी किसी दुखी इंसान के साथ या जिसे बहुत गुस्सा आता हो उससे दूर रहना ही पसंद करता है। अमेरिका के मशहूर नेता अब्राहम लिंकन से किसी ने एक बार पूछ लिया कि आपकी सफलता का सबसे बड़ा रहस्य क्या है, तो उन्होंने ज़रा देर सोचा और फिर उत्तर दिया कि मैं दूसरों की अनावश्यक यानी बिना ज़रूरत के नुक्ताचीनी कर उनका दिल नहीं दुखाता। नुक्ताचीनी का अर्थ होता है दोष निकालने का काम, गलतियां ढूंढने का काम, और उनका कहना था कि मैं बिना ज़रूरत के किसी की गलतियां नहीं निकालता,
और ना ही उनका दिल दुखाता हूँ। मेरे मित्र की यही खास गलती है, वह दूसरों के दृष्टिकोण समझने की कोशिश नहीं करते। दूसरे के विचारों की, कामों की और भावनाओं की आलोचना करना ही अपना परम धर्म समझते हैं, इसीलिए वो इतना परेशान रहते हैं। उनका शायद ये ख्याल है कि ईश्वर ने उन्हें लोगों को सुधारने के लिए ही भेजा है, पर वे ये भूल जाते हैं कि शहद की एक बूंद, एक मीठी बूंद ज़्यादा मक्खियों को आकर्षित करती है बजाय एक सेर जहर के। एक सेर यानी ये तौल की एक नाप होती है, एक सेर यानी 1 किलोग्राम से थोड़ा कम। तो अगर आप बहुत ढेर सारा जहर रख दें तो उधर मक्खियाँ नहीं आकर्षित होंगी, बल्कि एक बूंद अगर शहद की बूंद होगी तो मक्खियाँ उसी की तरफ आकर्षित होंगी। दुनिया में पूर्ण कौन है? दुनिया में कोई भी पूरा नहीं है। हर एक में कुछ ना कुछ त्रुटियां यानी कमियां होती हैं। प्रत्येक व्यक्ति से गलतियां होती ही रहती हैं। फिर एक दूसरे को सुधारने की कोशिश करना अनुचित ही समझना चाहिए कि जब हम सभी पूरे नहीं हैं तो फिर हम एक दूसरे की गलतियां सुधारने का हक नहीं रखते। जैसे ईसा ने कहा था, यानी ईसा मसीह ने, लोग दूसरे की आंखों का तिनका तो देखते हैं पर अपनी आंख का शहतीर को नहीं देखते। इसका अर्थ ये है, ये एक मुहावरा है कि दूसरों के साधारण अवगुण भी शीघ्र यानी जल्दी दिखाई दे जाते हैं, जबकि अपने असाधारण दुर्गुण भी नहीं दिखाई देते। यानी हम अपनी गलतियां नहीं देखते, लेकिन दूसरों की छोटी छोटी गलतियां हम तुरंत देख लेते हैं। दूसरों को सीख देना तो बहुत आसान काम है, मगर अपने ही आदर्शों को स्वयं अपनाना ये कठिन होता है। यानी जो चीज़ हम दूसरों को सिखाते हैं हम खुद ही भूल जाते हैं। अगर हम अपने को ही सुधारने के प्रयत्न करें, कोशिश करें, तो दूसरों के अवगुणों पर टीका टिप्पणी बंद करना जो है हम बंद कर देंगे। यानी उनको हम ताना कसने या उन पर टिप्पणी करना बंद कर देंगे। हमारे मित्र जैसा हमारा हाल भी नहीं होगा। इसी सिलसिले में एक और बात, आप तो दूसरों की नुक्ताचीनी नहीं करेंगे ऐसी उम्मीद है, पर दूसरे ही अगर आपकी नुक्ताचीनी करना ना छोड़ें तो? मेरे मित्र अपनी बुराई या आलोचना सुनकर आग बबूला हो जाते हैं। भले ही वो दुनिया की दिन भर बुराई करते रहें, यानी ये काम वो दिन भर करते रहें तो उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, मगर अगर कोई उनकी बुराई या आलोचना कर दे तो वो आग बबूला यानी गुस्सा हो जाते हैं। पर आपके लिए तो ऐसे मौके पर दादू की पंक्तियाँ गुनगुना लेना बड़ा कारगर होगा। दादू जो हैं वो हैं एक भक्तिकालीन प्रसिद्ध कवि। उन्होंने अपने कविता में कहा है, निंदक बाबा वीर हमारा, बिन्ही कौड़ी बहे बेचारा, आपन डूबे और को तारे, ऐसा प्रीतम पार उतारे। अगर सचमुच कुछ त्रुटियां हैं, यानी अगर सचमुच कुछ कमियां हैं जिनकी ओर निंदक यानी बुराई करने वाला हमारा ध्यान खींचता है, यानी वो हमारी बुराइयों को ढूंढकर हमें बताता है, तो उन अवगुणों को दूर करना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य हो जाता है। हमारा कर्तव्य है कि हम उन बातों को सुनें और उन्हें दूर करें। जिसने उनकी ओर ध्यान दिलाया उसका उपकार मानना चाहिए, यानी जो निंदक है, जो निंदा कर रहा है, हमको उसका उपकार मानना चाहिए। एक दिन एक सज्जन से कुछ गलती हो गई। हमारे मित्र तुरंत बिगड़ कर बोले, देखिए महाशय, ये आपकी सरासर गलती है, आइंदा ऐसा करेंगे तो ठीक नहीं होगा। बेचारे महाशय जी बड़े दुखी हुए, उनका अपमान हो गया, मन में क्रोध जागृत हुआ, यानी उन्हें बड़ा गुस्सा आया और उन्होंने बिना कुछ उत्तर दिए ही वहाँ से वो चले गए। दूसरे दिन मैंने उन महाशय से एकांत में यानी सन्नाटे में पूछा, देखिए गलती तो सभी से होती है, ऐसी गलती में भी मैं भी कर चुका हूँ, दुखी होने का कोई कारण नहीं। आप तो बड़े समझदार हैं, कोशिश करें तो क्या बड़ी से बड़ी गलती सुधारी नहीं जा सकती, ठीक है ना? उनकी आंखों में आंसू छलछला गए। बड़े प्रेम से बोले, जी हाँ, मैं अपनी गलती मानता हूँ, आगे भला मैं वो गलती क्यों करने लगा। पर कोई मोहब्बत से पेश आए तब ना, यानी अगर कोई प्यार से पेश आए तो हमें वो भाषा जल्दी समझ में आती है, क्योंकि आदमी तो प्रेम का भूखा होता है। जब सरदार पृथ्वी सिंह ने हिंसा का मार्ग त्याग कर अपने को बापू के सामने अर्पण कर दिया, तब बापू को बहुत खुशी और संतोष हुआ। पर बापू जहाँ प्रेम और सहानुभूति के मूर्ति थे, वह बड़े परीक्षक भी थे, यानी वो परीक्षा भी लेते थे। कुछ दिनों बाद उन्होंने पृथ्वी सिंह से कहा, सरदार साहब,
अगर आप सेवाग्राम में आकर मेरे आश्रम में रह सकें तभी मैं समझूंगा कि आपने अहिंसा का पाठ सचमुच सीख लिया है। पृथ्वी सिंह जरा चौंक कर बोले, आपका क्या मतलब है बापूजी? तो बापूजी ने यानी महात्मा गांधी ने कहा, भाई मेरा आश्रम तो एक प्रयोगशाला जैसा है। तो ऐसा उन्होंने इसलिए कहा कि केवल वहाँ पे सैद्धांतिक बातें नहीं होती थीं बल्कि उनका व्यवहारिक प्रयोग भी होता था जिसमें उनकी अहिंसात्मक प्रवृत्ति बहुत उपयोगी होती थी। इसी कारण उन्होंने अपने आश्रम को प्रयोगशाला कहा। तो जिन लोगों को कहीं नहीं बनती अक्सर वो मेरे पास आते हैं, यानी जब उनकी कहीं नहीं निभती कहीं नहीं बनती तो वो मेरे पास आते हैं। उन सबको एक साथ रखने में मैं सीमेंट का काम करता हूँ कि मैं उनको जोड़ कर रखता हूँ। वह सीमेंट मेरी अहिंसा ही है। मैं समझ गया बापूजी, पृथ्वी सिंह ने मुझे मुस्कुराकर कहा। आगे की कहानी यहाँ कहने की ज़रूरत नहीं, पर इसमें बापू के प्रेम व्यवहार की एक झलक मिल जाती है। उन्होंने अपने प्रेम और सहानुभूति से कितने ही व्यक्तियों को अपनी ओर खींचा था। बापू कड़ी से कड़ी आलोचना कर सकते थे, करते भी थे, मगर ये आलोचना वो हंसकर या मीठी चुटकियां लेकर या प्रेम दर्शाकर करते थे। यानी वो किसी भी व्यक्ति की कमियां बताते भी थे तो वो ऐसे हंस खेल कर बता देते थे कि सामने वाले को बुरा ना लगे। अमेरिका के मशहूर लेखक इमर्सन की एक घटना याद आती है। उन्हें गाय पालने का शौक था, इसलिए गाय और नन्हे बछड़े उनके मकान के पास एक कुटी में रहते थे, यानी छोटी सी कुटिया थी वहाँ पर। एक बार जोर की बारिश आने वाली थी। सभी गाय तो झोपड़ी के अंदर चली गईं, पर एक बछड़ा बाहर ही रह गया। इमर्सन और उनका लड़का दोनों मिलकर उस बछड़े को पकड़कर खींचने लगे कि वह कुट्टी में चला आए, पर ज्यों-ज्यों यानी जैसे जैसे उन्होंने जोर से खींचा वैसे वैसे बछड़े ने भी अपनी सारी ताकत लगाई और पीछे हटने लगा। बेचारे इमर्सन बड़े परेशान हो गए। इतने में उनकी बूढ़ी नौकरानी उधर से निकली। जैसे ही उसने ये तमाशा देखा कि ये सब क्या हो रहा है, वह दौड़ी आई, अपना अंगूठा बछड़े के मुंह में प्यार से डालकर उसे झोपड़ी की तरफ ले जाने लगी। बछड़ा चुपचाप कुटी के अंदर चला गया। अब ये देखकर कि वो अनपढ़ नौकरानी किताबें और कविताएं लिखना नहीं जानती थी, पर व्यवहार कुशल थी। क्यों? क्योंकि उसका व्यवहार बहुत अच्छा था। और जब जानवर भी प्रेम की भाषा समझते हैं तो फिर मनुष्य क्यों नहीं समझेंगे? यानी जानवर हो या मनुष्य, सबको प्रेम की भाषा समझ में आती है। कल हमारे मित्र का रसोइया जो खाना बनाता है बिना खबर दिए ही चला गया। बेचारा करता भी क्या, सुबह से शाम तक उसको महाशय की डांट ही खानी पड़ती थी। तूने आज दाल बिल्कुल बिगाड़ दी, उसमें नमक बहुत डाल दिया। अरे बेवकूफ़, तूने साग में नमक नहीं डाला, यह जली रोटी कौन खाएगा रे? आदि की झड़ी लगी रहती थी। यानी दिन भर वो अपने रसोइये को ताना कसते रहते थे। जब कोई चीज़ ज़रा सी बिगड़ जाती तो उसे दिल खोलकर डांटा जाता, पर अच्छा भोजन बनाने पर कभी तारीफ के दो शब्द नहीं बोले जाते कि वाह, तारीफ कर देने से उनका दिमाग चढ़ जाएगा। मेरा मित्र का ऐसा कहना था कि उनके दिमाग खराब हो जाएंगे, वो सर पर चढ़ जाएंगे। तो वह भी तो आदमी है, उसके पास भी दिल है। बेचारा कुछ रुपए के लिए नौकर यंत्र तो नहीं बन सकता, यंत्र यानी मशीन। तंग आकर भाग जाने के सिवा उसके पास चारा भी क्या था। कहने का मतलब ये है कि उनकी किसी से नहीं बनती, ना मित्रों से, ना ऑफिस के कर्मचारियों से, और ना ही घर के नौकरों से, क्योंकि उनका मिजाज जो है, उनका व्यवहार जो है वो तुनक है और वो गुस्से वाले हैं। उस पर भी मज़ा ये है कि वे अपनी ज़िंदगी और विचारों से पूरी तरह से संतुष्ट हैं कि जो वो सोचते हैं वही सही है। वे मानते हैं कि उनका जीवन, उनके आचार विचार आदर्श हैं। दूसरे लोग जो उनका सम्मान नहीं करते वो मूर्ख हैं। ग्रीस के एक महान संत सुकरात ने एक बात बड़े पते की कही थी, जो मनुष्य मूर्ख है और जानता है कि वो मूर्ख है वो सबसे बड़ा ज्ञानी है, पर जो मूर्ख है और नहीं जानता कि वो मूर्ख है वह सबसे बड़ा मूर्ख है। अच्छा हो सुकरात जी के इस विचार को मेरे मित्र अपने कमरे में लिखकर टांग लें, पर उनसे ये कहने का साहस कौन करे। तो ये उन्होंने एक हास्य मजाक में ये बात कही। क्यों? क्योंकि उनको समझाना बहुत मुश्किल था। यहाँ पर श्रीमन नारायण के बारे में कुछ दिया है।
इनका जन्म सन 1912 को इटावा में हुआ। इनकी शिक्षा दीक्षा कोलकाता तथा प्रयाग विश्वविद्यालय में हुई। आप गांधीवादी आर्थिक सिद्धांतों के विशेषज्ञ माने जाते रहे हैं। आप भारत सरकार की योजना आयोग के सदस्य तथा गुजरात प्रांत के राज्यपाल भी रह चुके हैं। श्रीमन नारायण का शुरू से ही साहित्य में बहुत अनुराग था, यानी उन्हें साहित्य बहुत पसंद था। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं रोटी का राग तथा मानव। तो ये उनके बारे में उनकी जानकारी दी हुई है और ये पाठ हो गया। इसके प्रश्न उत्तर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप वहां से देख सकते हैं। साथ ही साथ मैं इन सारे चैप्टर्स की प्लेलिस्ट के लिंक दे दूंगी, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। तो इसलिए अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको न्यू अपडेट्स मिलती रहें। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।